हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दोस्त लजिन तारा। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, जैसे कि आपने कैप्शन में पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही होने वाला है, सोशल एंजाइटी। ठीक है, तो आज की वीडियो में पहले बताऊंगी कुछ रीज़न जिसकी वजह से हमें सोशल एंजाइटी होती है। फिर मैं बताऊंगी कुछ साइंटिफिक सॉल्यूशन। ठीक है, और वीडियो के एंड में बताऊंगी मैं अपनी कुछ पर्सनल टिप्स जिनको मैंने अप्लाई करा और अब मुझे ज़ीरो सोशल एंजाइटी होती है। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी भाई, वीडियो के एंड तक बने रहना। मैं नहीं चाहती कि आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी रुकावट के। तो दोस्तों पहले तो हम रीज़न जानते हैं, ठीक है, कि सोशल एंजाइटी हमें होती क्यों है। पहले मैं बताऊंगी बायोलॉजिकल रीज़न। तो बायोलॉजिकल रीज़न ये है कि आपके दिमाग की वायरिंग हिल जाती है। वायरिंग कैसे हिलती है? एक हार्मोन्स होता है, अमकलोड डाला करके कुछ, मेरे नाम नहीं याद आ रहा। ठीक है, वो हार्मोन्स पीक पे चला जाता है। ठीक है, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें सोशल एंजाइटी होने लगती है। ठीक है, और इससे बचने का भी मैं सॉल्यूशन एंड में बताऊंगी कि इससे कैसे बच सकते हैं। और दोस्तों दूसरा रीज़न हो सकता है पर्सनैलिटी फैक्टर। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप पैदा ही इंट्रोवर्ट हुए हों। ठीक है, इससे बचने का भी सॉल्यूशन मैं एंड में बताऊंगी। ठीक है, अभी हम रीज़न जान रहे हैं। और दोस्तों तीसरा फैक्टर है चाइल्डहुड ट्रॉमा। ये आपको बचपन से आ सकता है। ठीक है, मतलब बचपन में आपने कुछ ऐसी चीज़ें फेस करी जिसकी वजह से आपकी एंजाइटी हाई हो गई है अब। ठीक है, आप वैसे ही उसी पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने लगे हैं। ठीक है, ये भी रीज़न हो सकता है, इसका भी सॉल्यूशन मैं एंड में दूंगी। और दोस्तों फोर्थ रीज़न हो सकता है तुम्हारा जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स से भी एंजाइटी पास आउट होती है। ठीक है, डिप्रेशन, एंजाइटी, जो भी पैनिक अटैक, ये सब चीज़ें, ये सब जेनेटिक्स से भी आ जाती हैं। और दोस्तों फिफ्थ रीज़न है नेगेटिव थिंकिंग। तुम भाई अपन आप को लेके या लोगों को लेके नेगेटिव सोचते हो, इसकी वजह से भी तुम्हारे अंदर सोशल एंजाइटी आ सकती है। समझे दोस्तों? तो अब चलो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों अब हम जानते हैं सॉल्यूशन। पहले तो मैं तुम्हें दो सॉल्यूशन बताने वाली हूँ जो बिल्कुल साइंटिफिक है। ठीक है, तो पहला सॉल्यूशन तो ये है कि भाई अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाओ। ठीक है, जिम ज्वाइन करो। और अगर तुम लड़की हो, तुम जिम नहीं जा सकती, तुम्हें घर में ही कुछ करना है, तो मैं भी घर में वर्कआउट करती हूँ। तुम एक रेजिस्टेंट बैंड ले सकती हो, फ्लिपकार्ट से मंगवा लो। ठीक है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। ठीक है, उससे तुम अपनी वर्कआउट कर सकते हो आराम से घर में। ठीक है, एक मैट मंगवा लो, अपना मेडिटेशन करो, वर्कआउट करो, स्क्वाट्स लगाओ। ठीक है, इससे भी आपकी बॉडी स्ट्रांग हो सकती है। और इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जब आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी तो आपके हार्मोन्स ऑटोमेटिकली सही तरीके से वर्क करने लगेंगे। समझे? समझ रहे हो? जिसकी वजह से आपको एंजाइटी कम होगी। तो चलो अब सेकंड सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। दोस्तों सेकंड सॉल्यूशन ये है कि अपनी लाइफ स्टाइल से कैफ़ीन और शुगर को कट आउट कर दो। ठीक है, बिल्कुल हटा दो, क्योंकि ये तुम्हारी एंजाइटी को और इंक्रीज़ करता है। ये पॉइज़न होता है इंसान के लिए, समझ रहे हो? एक जहर से कम नहीं होता है ये। ठीक है, इसको तो तुम्हें लेना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। मैंने भी अपनी लाइफ से बिल्कुल शुगर बिल्कुल ही हटा दी है। ठीक है, पहले मैं चॉकलेट खाती थी, मैंने चॉकलेट खानी बिल्कुल छोड़ दी है। ठीक है, आज से 1 साल पहले मैं भाई खरीद के चॉकलेट खाती थी, चॉकलेट ही खाती रहती थी। मतलब कहीं ट्रैवल कर रही हूँ तो भाई मेरे बैग में चॉकलेट पड़ी हुई है, टॉफ़ी पे टॉफ़ी खाई जा रही हूँ, जिसकी वजह से मेरी स्किन ख़राब हो गई थी, मेरी हेल्थ बिगड़ गई थी। ठीक है, तो शुगर को तो आपने बिल्कुल साइड कर देना है, छूना भी नहीं है शुगर को, क्योंकि शुगर हमारी बॉडी में ऑलरेडी बहुत होती है और हमें ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा शुगर की। ठीक है दोस्तों,
और मैदा तो आपने खाना ही नहीं है। और एक और होता है, वो मेरे याद नहीं आ रहा, वो भी नहीं खाना आपको, ठीक है। अब चलते हैं मेरे पर्सनल सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है, जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई करे और मुझे सोशल एंजाइटी नहीं होती है। तो दोस्तों अब मैं बताने वाली हूँ अपनी पर्सनल टिप जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई करी और मेरी सोशल एंजाइटी बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो दोस्तों वो टिप ये है कि पहले तो आपने आई कांटेक्ट करना है जिससे भी आप बात कर रहे हो, ठीक है, और अपने चेहरे पे थोड़ी नरमी रखो, थोड़ी मुस्कुराहट रखो। ये नहीं कि भाई बिल्कुल ऐसे पेल फेस लेके तुम बात कर रहे हो किसी से, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। पॉजिटिविटी रखो अपने अंदर, ठीक है। और दोस्तों ये नहीं सोचना है कि भाई तुम आई कांटेक्ट करने के चक्कर में भाई आई कांटेक्ट करना है, इसी चक्कर में तुम भाई सोच में डूब गए, समझ रहे हो। कुछ लोग होते हैं ना, मतलब ये चीज़ें फॉलो कर रहे होते हैं कि आई कांटेक्ट करना है और जी स्माइलिंग करनी है और जी सही तरीके से देखना है, जेस्चर देने हैं, हाथ हिलाने, ये सब चीज़ों के चक्कर में भाई लोग इन सब चीज़ों में ही पड़ जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर उनका माइंड इन सब चीज़ों में ही लग जाता है। वो ये सोचने लगते हैं कि अच्छा आई कांटेक्ट करना है, अच्छा इस टाइम हंसना है, अच्छा ये करना है, अच्छा वो करना है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन बिल्कुल बेकार हो जाती है। दोस्तों ये सब चीज़ें नेचुरल होती हैं, ठीक है, नेचुरल ठीक है, इसे तुम फोर्स नहीं कर सकते, समझ रहे हो। इंसान की बातों पे ध्यान दो, ठीक है, बातों पे ध्यान दो। और ये भी मत सोचो जब कोई व्यक्ति तुम्हें अपनी बात बता रहा हो तो तुम्हें उस टाइम पे ये नहीं सोचना है कि मुझे उसका जवाब क्या देना है, ठीक है। जवाब तुम्हें हैंड टू हैंड लाइव देना है, समझ रहे हो दोस्तों। उसको पहले से ही सोचा मत करो, ठीक है। ये सब नेचुरली होता है, ये सब खुद से खुद हो जाता है, समझ रहे हो दोस्तों, ठीक है। तो पहली तो मेरी पर्सनल टिप यही है कि इन सब चीज़ों को फोर्स मत करो, आई कांटेक्ट को, स्माइलिंग को, ये सब चीज़ों को फोर्स मत करो, ये खुद हो जाएंगी। आपने बस फोकस करना है किस पर, बात पर, ठीक है। इंसान की बात को इम्पोर्टेंस दो, ठीक है। और भैया सेकंड टिप ये है कि भाई कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनो, ठीक है। ये नहीं कि भाई तुम जीन्स टॉप पहन लिया तुमने, अब भाई उसमें तुम बढ़िया तो लग रही हो बट वही बात है तुम कंफर्टेबल नहीं हो, ठीक है। या फिर भाई तुमने बहुत टाइट सिला हुआ सूट पहन लिया ऐसी टाइट चीज़ों से जो तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराएं, इन सब चीज़ों से बचो। भले ही आप तुम कितने भी खूबसूरत क्यों ना लग रहे हो ड्रेस में, ठीक है। हमेशा तुम्हें क्या पहननी है, वो ड्रेस पहननी है जो तुम्हें कंफर्टेबल फील कराए, ठीक है। तो दोस्तों ये टिप सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों के लिए भी कह रही हूँ मैं कि आपने भी कंफर्टेबल कपड़े पहनने हैं, ठीक है। ये नहीं कि भाई कोट पैंट पहन के तुम भी निकल लिए शहंशाह बनकर जिसमें कंफर्टेबल महसूस हो, फील हो, वही वेयर करो, ठीक है, चाहे उसमें तुम कैसे भी लगो। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों लास्ट टिप ये है, ये मेरी पर्सनल है, तुम्हें बड़े से बड़ा सोचना है, ठीक है। इमेजिन करो यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स इतना बड़ा है, हम इतने से कण हैं, इतने से लोग हैं हम, मतलब बहुत छोटे से हैं हम, तो फिर डरना किस बात का, डरना क्यों। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि लोग आपको जज करेंगे, आपको ये एक्सेप्ट करके चलना है। बट सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोग आपको ज़्यादा देर तक जज नहीं करते हैं, ठीक है। एकदम मतलब वो आपको देखेंगे, उनके दिमाग में एक पर्सपेक्टिव बनेगा अच्छा या बुरा, फिर वो भाई अपने काम पर फोकस कर लेंगे, ठीक है। कोई तुम्हें लेकर नहीं बैठा रहेगा, ठीक है। लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है, कुछ चुनिंदा लोगों के पास हो सकता है बट मैक्सिमम लोग नहीं सोचते इतना, ठीक है। तो फिर तुम्हें क्यों सोचना है। और तुम एक चीज़ और देखो, जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो तुम सामने वाले के बारे में सोच रहे होते हो या अपने बारे में, सच बताना भाई। तुम अपने बारे में ही सोच रहे होते हो, ठीक है। दूसरा व्यक्ति भी अपने बारे में ही सोच रहा होता है, मतलब हम लोग ना अपने बारे में ही खोए रहते हैं,
इंसान को ना अपना आप से ज़्यादा कोई प्यारा ही नहीं लगता। इंसान सिर्फ अपने में ही डूबा रहता है। हम कैसे दिख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम सब कुछ इंसान अपने बारे में सोचता है, ठीक है। तो इसलिए तुम भी लोगों के बारे में मत सोचो। और हाँ, तुम ये सोच रहे हो कि लोग क्या सोचेंगे, तुम भी तो अपने बारे में ही सोच रहे हो। कितनी मतलब कितनी वैसी बात है ना, समझ रहे हो दोस्तों। कट्टो आ गई इस कट्टो से मुझे बहुत डर लगता है, बट ये मुझे कुछ नहीं कहती है। तो दोस्तों, इसलिए ज़्यादा सीरियसली मत लो चीज़ों को, ठीक है, समझ रहे हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त होती है। आशा करती हूँ मैं आपको कुछ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा देखिए, ठीक है। काफ़ी कुछ मैंने बताया इस वीडियो में। और दोस्तों, मैंने काफ़ी गर्मियों बनाई है वीडियो, तो इसलिए एक लाइक तो बनता है, ठीक है। और कमेंट भी कर दीजिएगा, फीडबैक दे दीजिएगा मुझे, ठीक है। फीडबैक से मुझे नहीं चाहिए। 5 रुपये के लिए मक्का लगा देना, 5 रुपये कम दे देना, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों, ठीक है, मैंने वीडियो नहीं रोकी, अंकल आ गए थे। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।